हाय एवरीवन, आई एम नीलम एंड यू आर वाचिंग नीलम पेरेंटिंग, जहाँ पे मैं बात करती हूँ पेरेंटिंग टिप्स की। मदर केयर और रिलेशनशिप्स को हम कैसे बेटर बना सकते हैं, अपनी लाइफ को हम कैसे बेटर बना सकते हैं, इसके बारे में मैं समय समय पे वीडियो अपलोड करती रहती हूँ। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को आप फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो 7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो कि हर पेरेंट को पता होनी चाहिए। देखिए, होता क्या है कि जब हम पेरेंट बनते हैं तो हमें कोई आइडिया नहीं होता कि हम पेरेंटिंग को कैसे स्टार्ट करें, कौन सी चीज़ें जो हमें करनी चाहिए, कौन सी नहीं। लेकिन हाँ, हम सब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कुछ चीज़ों को हम करते रहते हैं, राइट। तो इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो इफ़ेक्ट करती हैं हमारे चाइल्ड के ब्रेन को डेवलपमेंट करने के लिए। चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स को करना, जिससे कि हम बच्चों के सामने एक नॉर्मल बिहेव करें। बहुत ज़रूरी है कि हम ये जानें कि हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, और हम क्या करें जिससे कि बच्चों के साथ हमारा रिलेशनशिप अच्छा हो। तो जैसे हमारी दोस्ती यारी में होता है ना कि हम अपने दोस्तों से भी कभी भी कोई गलती हुई तो हम सॉरी बोल देते हैं, हमसे कोई गलती हुई तो हमने बोल दिया, दोस्तों से गलती हुई तो उन्होंने बोल दिया। तो जहाँ पर हम सॉरी ईज़िली बोल सकते हैं, जहाँ पे हम अपनी गलतियाँ मानते हैं, वहाँ पे हमारे रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे होते हैं। तो यही पहला टिप है कि आप अपने बच्चों को जब भी आपसे कोई गलती होती है उस टाइम पे ये महसूस करें कि उसके लिए सॉरी फील करें और उन्हें ये बताएं कि पेरेंट्स से भी गलती हो सकती है। तो ऐसा करने से जब आप सॉरी बोलते हैं, डिस्कस करते हैं उस प्रॉब्लम को, ऐसा बोलने से होगा क्या कि पेरेंट्स को, बच्चों को ऐसा लगेगा कि नोबडी इज़ परफेक्ट। पेरेंट्स भी परफेक्ट नहीं होते, दे आर ऑल्सो लर्निंग, और हम सब लोग लर्निंग की एक जर्नी में हैं। बच्चे भी लर्न कर रहे हैं और हम भी लर्न कर रहे हैं, एंड वी कैन डू मिस्टेक्स। और ऐसा करने से सबसे अच्छा चीज़ ये होगा कि जब बच्चे गलती करेंगे तो वो भी अपनी चीज़ें शेयर कर सकेंगे। ज़्यादातर बच्चे के साथ जो हमारा कनेक्शन टूटता है वो तभी टूटता है जब वो गलतियाँ करें और हम उसे समझ ना पाएँ। तो इट्स सो इम्पॉर्टेंट पेरेंट्स कि बच्चे अपनी गलतियों को आपके सामने तभी रख पाएँगे जब वो कंफर्टेबल फ़ील करेंगे, क्योंकि आपने भी अपनी मिस्टेक्स को रखा और उससे लर्न करने की कोशिश की। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, टू कनेक्ट विथ योर चाइल्ड। कनेक्शन का मतलब ये नहीं कि हम एक ही घर में रह रहे हैं और हम उससे कनेक्टेड हैं। हमने पूछ लिया बेटा खाना खाया या नहीं खाया, बेटा आपने होमवर्क किया या नहीं किया। ये सारी चीज़ें आज के टाइम में ऐसा कनेक्शन का मीन्स है जब हम और बच्चा, हम दोनों एक ही पेस में हो। कनेक्शन कब बिल्डअप होता है, जैसे हम अपनी एज के किसी भी व्यक्ति से बात करते हैं तो कैसा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम दोनों लोग एक जैसी बातें कर रहे होते हैं। जैसे कि हम अगर मदर्स हैं तो अगर हम किसी और मदर से बात करेंगे तो हम लोग एक जैसी बातें करते हैं कि अच्छा बच्चे कैसा कर रहे हैं, हाँ बच्चे आजकल ऐसा कर रहे हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है, हम कंफर्टेबल फील करते हैं, जहाँ पर हम अपने इमोशंस को, अपनी बातों को बहुत ईजिली शेयर कर सकते हैं। तो इसे हम बोलते हैं कनेक्टिंग। तो जब बच्चों के साथ कनेक्शन की बात आती है उस टाइम पे हम बच्चों से कनेक्ट नहीं करते। कनेक्ट कैसे कर सकते हैं? द फर्स्ट वे इज़ प्ले विद देम। आप जब उनके साथ, उनकी जो भी एज है, उनके अप्रोप्रिएट गेम खेलते हैं, चाहे क्यों ना वो मोबाइल में ही हो, इट मीन्स कि आप थोड़ा-सा टाइम दें कि आप उनकी एज में पहुँचे, तो आप वो कनेक्शन फ़ील करेंगे, ठीक है? और उस टाइम पर आप उनसे बोल सकते हैं आई लव यू। ऐसे शब्द बोलने से बहुत फ़र्क पड़ता है आपके रिलेशनशिप में, और ये ऐसा एक बॉन्ड क्रिएट करेगा कि जब भी बच्चा आपके पास से दूर हटेगा तो उसे वो खिंचाव महसूस होगा। और ये सारी चीज़ें तो मेमोरीज़ बनाती हैं। आप कितने भी गैजेट्स दे दीजिए, वो आपको रिप्लेस नहीं कर सकते। तो इट्स सो इम्पॉर्टेंट, कनेक्ट विथ योर चाइल्ड। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टिप फॉर योर पेरेंट, फॉर यू ऑल, जो मेरी ब्यूटीफुल सी यूट्यूब की फैमिली है, आप सब के लिए, कि बच्चों के साथ कनेक्ट ज़रूर कीजिए। कनेक्ट का मतलब है वो जो भी गेम खेल रहे हैं उनके साथ उसी एज का बन कर के देखिए, तो आप देखिए कितनी सारी बातें आ जाएंगी। आपको लगेगा अरे ये सारे ट्रेजर ये मैं मिस कर रहा था। वही तो मेमोरीज हैं पेरेंटिंग की, कि वो अनबिलीवेबल थिंग्स आपके सामने आएंगी। छोटी छोटी नादानी, छोटी छोटी मस्ती भरी बातें, आपको सब पता चल गया, लेकिन उस टाइम पे आपको करेक्ट नहीं करना है। हो सकता है वो कुछ ऐसा बोलें। अपनी डॉटर का एक एग्जांपल शेयर करती हूँ। वो स्कूल के बारे में बहुत सारी बातें बताती है, तो जब बता रही है उस टाइम पे मैं उससे करेक्ट नहीं करती हूँ। कुछ भी बोलती है कि मैं स्कूल में झूठ बोल के पानी पीने चली गई, मैं बाहर निकल गई, या इस तरह की चीज़ें बच्चे बताते हैं जब आप कनेक्ट करते हो कि आज मैंने मस्ती की थोड़ी सी ये चीज़। तो अगर आपको लगता है कि वो आपको सिखाना है तो आप उस समय नहीं बोलिए, उसके बजाय आप एक स्टोरी फॉर्म में या फिर इस तरीके से कभी बात करें कुछ समय के बाद, या एक उसका टाइम रख दें रात के टाइम कि वो चीज़ करना शायद ज़्यादा ठीक नहीं था, ये मुझे लगता है, नेक्स्ट अप टू यू, राइट। हमने उनको अच्छा और बुरा बताया, आपको लग रहा है कि बच्चे ऐसा नहीं करते,
कि हमने बता दिया और सुन लें, लेकिन आप ग्रेजुअली देखेंगे, धीरे धीरे जब आप ऐसा करते जाएंगे तो एक पैटर्न क्रिएट होगा। और ट्रस्ट मी, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, बच्चे बहुत समझदार होते हैं। नंबर थर्ड थिंग जो आप कर सकते हैं, जो आपको पता होना चाहिए बीइंग अ पेरेंट, बीइंग जेंटल विथ योर सेल्फ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम खुद से भी प्रेम करें, खुद खुद को भी क्रिटिसाइज़ ना करें। कई बार हम जाने अनजाने ही खुद को भी बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो हम जेंटल रहें अपने प्रति भी, और अपने घर में जो हमारा प्यारा सा बच्चा है उसके प्रति भी हम जेंटल पेरेंटिंग करें, ना कि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन में चले जाएं कि अरे उनके बच्चे ऐसा कर रहे हैं आप नहीं कर रहे हो। इन सब चीज़ों में बिल्कुल नहीं पड़े। और अगर कोई पेरेंट कुछ बेटर कर रहे हैं तो हम सीख लें, लेकिन हम अपने आप को उस रेस का हिस्सा ना बनाएं कि अरे हम पीछे हो जा रहे हैं पेरेंटिंग की रेस में, उन लोगों ने अपने बच्चों को ये भी सिखा दिया, ये भी सिखा दिया। तो ऐसा करने से आप अपने ही ऊपर एक प्रेशर नहीं लेते, बल्कि वो प्रेशर कैरी फॉरवर्ड होता है बच्चों के ऊपर भी। तो प्लीज़ डोंट डू दिस। नंबर 4 टिप, इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू एक्नॉलेज योर सेल्फ। जैसे कि अपनी वैल्यू को समझिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं। कई बार तो पेरेंट्स सोचते हैं हम अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें नहीं दे रहे हैं, या फिर हमने बहुत नहीं किया। तो पहले तो आप एक्नॉलेज कीजिए कि आपका बच्चा अगर समय से स्कूल भी पहुंच रहा है, आप बच्चों को समय से स्कूल पहुंचा दे रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि स्कूल पहुंचने से पहले एक बहुत अच्छी खासी प्रिपरेशन होती है, वो आपने कर ली। तो इट्स ऑल्सो एक्नॉलेज योर सेल्फ। और जब आप ऐसा खुद को वैल्यू करते हैं, तो अगर आपके बच्चे भी खुद को वैल्यू करने लगेंगे। जैसे उन्होंने अगर छोटा सा अपना बेड भी ठीक कर दिया, तो आप उसको एक्नॉलेज करेंगे, उनको शाबाशी दे सकते हैं। ऐसा करना बहुत ज़रूरी है। कोई ज़रूरी नहीं है कि खुशियाँ किसी बड़ी चीज़ में, किसी फैंसी पार्टी में, किसी फैंसी लॉन में जाने से, किसी गेट टुगेदर में। नो, नॉट एट ऑल। बच्चों को नहीं पता ये सब। ये तो हम उन्हें इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि अरे सारी खुशियाँ तो बड़ी बड़ी पार्टी में। नहीं, जब हम उन्हें छोटी छोटी खुशियाँ देते हैं तो वो दिन भर छोटी 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 चीज़ें बड़ी बन जाती हैं, और बच्चे उस हंसी खुशी के माहौल में रहते हैं। तो जो भी टाइम आपके पास है, कोशिश कीजिए उसमें एक दो शब्द ऐसे ज़रूर बोलें बच्चों से जो उनको एनकरेज करें। और ख़ुद को भी आप एक्नॉलेज कीजिए कि आप बहुत कुछ कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टिप इज़ कि इट्स ओके इफ़ सम टाइम यू आर जस्ट फीलिंग कि वॉक अवे। इट मीन्स कि कई बार अगर आपको ऐसा लगता है कि यार ये बच्चे, घर और ये सारी चीज़ें, स्पेशली मदर्स के साथ ओवर बर्डन हो रहा है, लगता है कभी कभी ये सब छोड़ के कहीं चले जाएं, तो इट्स ओके। ऐसा नहीं है कि आप इसकी वजह से कोई बुरी मदर बन गए, बुरे माता पिता बन गए। इट्स टोटली फाइन। हम सब एक इंसान है, और इंसान जब थकता है, स्ट्रेस्ड होता है, एंग्जाइटी होती है, तो वो ऐसा बिहेव करता ही है, और ये बहुत नॉर्मल है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप खराब मदर हैं या फिर आप खराब माता पिता हैं। इट्स टोटली ओके। तो अपने घर में एक रूटीन सेट कीजिए कि कब आपको थोड़ा सा टाइम मिले जहाँ पे आप सुकून से बैठ सके, चाय पी सकें, या अपना टाइम थोड़ा सा स्पेंड कर सकें। तो इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि आपके पास भी अपना टाइम हो। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो टेंट्रम्स बच्चे थ्रो करते हैं, मतलब आनाकानी करते हैं, टेंट्रम्स करते हैं, दे आर ओनली बिहेवियर। कई बार पेरेंट्स हमारे पास आते हैं और मुझे बताते हैं कि बच्चे इतना ज़्यादा टेंट्रम थ्रो करते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये, जब हम ये सोचते हैं कि वो इंटेंशनली ऐसा कर रहे हैं, जबकि टेंट्रम, उनकी जो नाटक होते हैं, वो सब बिहेवियर है उनका। उस बिहेवियर के पीछे एक रीज़न है। ये बहुत नॉर्मल है। बच्चे 7 to 8 ईयर्स तक टेंट्रम थ्रो करते हैं, नाटक करते हैं, क्योंकि वो लर्निंग स्टेज पे, उन्हें नहीं पता कि गुस्से को कैसे रिप्रेजेंट करना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा उन्हें ये समझने में, तो वो उसको जैसे उन्हें समझ में आता है, गुस्से में, आनाकानी में, वैसे वो थ्रो करते हैं। अगर उन्हें चिड़चिड़ाहट हो रही है, उन्हें नहीं पता कि मैं इरिटेट फील कर रहा हूँ, तो वो अपने बिहेवियर के थ्रू शो करेंगे, जो कि कम्प्लीटली नॉर्मल है। ऐसा करने से कहीं से भी आपको शर्मिंदगी नहीं होने वाली। मत शर्मिंदा होइए। इट्स टोटली नॉर्मल, और ये आपकी पेरेंटिंग स्टाइल को ख़राब नहीं कर रहा। ये पेरेंटिंग एबिलिटी नहीं है। मैंने कई बार अपने सेशन में बताया है पेरेंट्स को कि पेरेंटिंग इज़ नॉट अबाउट अ चाइल्ड, पेरेंटिंग इज़ ऑल अबाउट द पेरेंट्स, कि हम बच्चों के साथ कितना कंफर्टेबल और कितना इजी महसूस करते हैं। जब से मैंने अपनी पेरेंटिंग जर्नी स्टार्ट की, आई फील मोर कंफर्टेबल विथ माई चाइल्ड। जबकि पहले ऐसा नहीं होता था, पहले हम ट्रिगर हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पे। नाउ आई एम कंफर्टेबल, क्योंकि मुझे पता है कि वो ऐसा होने ही वाला है। तो मैं आपसे भी यही बोल रही हूँ कि बच्चे अगर टेंट्रम थ्रो कर रहे हैं, थोड़ा बहुत नानाकानी कर रहे हैं, तो शायद उनका ये लर्निंग प्रोसेस है, उनकी बिहेवियर पैटर्न है। ऐसा नहीं है कि उनकी आदतें ख़राब हो रही हैं। इट्स टोटली रॉन्ग, और उसकी वजह से आपके ऊपर कभी भी क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि वो बच्चे हैं। तो खुद भी स्ट्रेस मत लीजिए, बच्चों के ऊपर भी स्ट्रेस मत जाने दीजिए। ट्राई टू फाइंड आउट द रीज़न ऑफ पर्टिकुलर बिहेवियर।
क्यों वजह से वो ऐसा कर रहा है, क्या उसे भूख लगी है, गुस्सा आ रहा है, क्यों आ रहा है, उसके पीछे का रीज़न, कैसे हम उसे शिफ्ट कर दें, कैसे उसको हम डिवाइड कर दें, दैट इज़ ओनली इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट थिंग इज़ कि पेरेंट्स हु मेक मिस्टेक्स, ऐसे पेरेंट्स जो गलतियां करते हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो कहीं आगे नहीं जा रहे, वो खुद जनरेशन की जो साइकिल है उसको तोड़ रहे हैं। जनरेशन की साइकिल का मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ चीज़ें चली आ रही हैं, उनको वो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी कम्प्लीटली ओके। ऐसा नहीं है जो पेरेंट्स गलतियां कर रहे हैं, अरे हमसे गलती होगी, हमारे पेरेंट्स से नहीं हुई, ऐसा कभी नहीं हुआ। बल्कि ऐसा हुआ है कि इससे पहले वाली जनरेशन शायद इसके लिए रेडी नहीं थी कि मुझसे गलती हुई। पेरेंट्स को कभी भी गलती करने का अधिकार ही नहीं था, जबकि ऐसा नहीं है। वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, पेरेंट्स भी गलत हो सकते हैं। जब हम इसको एक्नॉलेज करते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं, और ये आज के टाइम पे सबसे अच्छी चीज़ है कि हम इस चीज़ को समझें कि बीइंग अ पेरेंट वी कैन बी रॉन्ग, इट्स ओके, और उसे हम एक्नॉलेज करें और उस लेकर के आगे बढ़ें। ऐसा करने से भी आप जनरेशन की जो चली आ रही है ना बंदिशें, उसको तोड़ रहे हैं। तो अपने आप को कभी भी कम मत समझिए, कभी भी डिमोटिवेट मत कीजिए कि हमारी पेरेंटिंग स्टाइल अच्छी नहीं है क्या, मेरे बच्चे के साथ अच्छा नहीं हो रहा है। इन सब चीज़ों को लेकर के मत जाइए, क्योंकि जब भी आप इन सब चीज़ों के साथ जाते हैं तो एक एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है, जो एक निगेटिव एनर्जी है, जो ज़्यादा अच्छा काम नहीं करेगी आपकी और आपकी फैमिली के लिए। तो इन्हीं सारे टिप्स के साथ मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यस, प्लीज़ हिट द लाइक बटन। लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। मुझे किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में। टिल दैट अपना ध्यान रखिए, अपने रिलेशनशिप्स को अच्छा बनाइए, खुद पे वर्क कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।